आज न कोई नमस्कार होगा, ना कोई पढ़ाई की बात होगी, ना किसी अखबार की ऑडिटोरियल की चर्चा होगी। चर्चा होगी केवल और केवल रोजगार की, केवल और केवल नौकरी की चर्चा होगी। आज युवाएं त्रस्त हैं और तबाह हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है। लोग अमूमन 21 साल के बाद तैयारी करने जुटते हैं और एक परीक्षा 6-6 साल तक चलता है। लगातार इसमें कुछ संभावना नहीं है उसके जीवन का, उसके फ्यूचर का क्या होने वाला है। वो सर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन ये सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार के नाम पर पकोड़ा तलने की बात करते हैं, बोलते हैं कि खिलौना बेचकर भी रोजी रोटी चलाया जा सकता है और ये भी रोजगार है। तो 2 करोड़ नौकरी का वादा कहाँ गया? साहेब, आपको जिस लिए बैठाया गया, जिस खातिर बैठाया गया, जो युवाओं ने 65% आबादी ने आपको एक भरोसे के रूप में लिया था, आज उन्हें छल रहे हैं, उन्हें कटोरा पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब चीज व्यर्थ है। मैंने आज सुबह तक सोचा कि सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन एक आर्टिकल लिखा जाता है कि जीडीपी भी -23.9% धड़ाम से गिरते चला गया। एक बहाना कोरोना करके हर चीज सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। जो भी सिस्टम में बैठे हैं, कई मर्तबा लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग को कांग्रेस के समय में ये हो गया। दोस्तों, ये मिसगाइड करने वाले लोग हैं। ये ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस चाहे भाजपा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको मिसगाइड करेंगे, आपको भड़काएंगे, लेकिन आप अरे रहना रोजगार के मैटर पे। रोजगार एक ही मुद्दा है और इसको जितना हो सके उतना मजबूत करो। अब युवाओं को एक होना पड़ेगा। जब तक अब एक नहीं होंगे तो सिस्टम कुचल के रख देंगे और बर्बाद कर देंगे। इसी से संबंधित एक हम लोगों ने नारा गढ़ा और उस नारा पर जोरदार तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से। साथियों एक हो, एक हो, एक हो, साथियों एक हो, एक हो, एक हो। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा 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 गूंजेगा इंकलाब के नाम से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत समस्या बढ़ चुका है। आज देख रहे हैं सभी युवा बाहर निकल चुके हैं, सभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से। कोई भी अब मन की बात नहीं सुनना चाहते हैं, अब केवल काम की बात चाहते हैं, क्योंकि मन की बात सुनने से पेट नहीं भरता। और दोस्तों, लोगों की जो युवाएं हैं, छात्र हैं, इनकी मांग क्या है? साधारण सा मांग है। इनको नहीं चाहिए हजारों करोड़ का रुपए पैकेज, नहीं चाहिए 2-2 लाख करोड़ का पैकेज। इन्हें सिर्फ चाहिए 35 से 40 हजार का मंथली, जिससे इनका परिवार का जीवन चल सके। ये बड़ी डिमांड नहीं है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट तैयारी करके आज सड़क पर हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो बोलने के काबिल नहीं है। घर पे क्या बोले, क्या मुंह दिखाए गांव समाज में। जीना दुर्लभ हो चुका है। कई लोग, कितने आप आंकड़ा देखिए, उठाकर सुसाइड कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कोई एक कहीं पर गलती करता है, उसको सजा मिलता है। जैसे छेड़खानी पर पॉक्सो एक्ट के तहत जघन्य अपराध यह है, इसके तहत मौत की सजा सुनाया जाता है उस अपराधी के लिए। अगर कोई लड़की या कोई लड़का अगर नौकरी के कारण सुसाइड करता है, तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसका जिम्मेदार भी तो सिस्टम है। सिस्टम को क्यों नहीं मिलना चाहिए फांसी की सजा? एक एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है ढंग से। आप देख रहे होंगे कि जितने भी बिहार में एग्जाम हो रहे हैं, एक भी एग्जाम का सही ढंग से बिहार या देश में नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही है। यूपीएससी का आखिर ऐसा कैसे सिस्टम बनाया गया कि अगर 1 साल में वो कैलेंडर जारी करती है तो नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट, पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, हर चीज तय सीमा में हो जाता है। तो फिर आखिर यूपीएससी का जब हो सकता है तो एसएससी का, रेलवे का क्यों नहीं हो सकता है? ये क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का वजह है यूपीएससी में टैलेंटेड अधिकारी को रखा जाता है और ये जितने भी एसएससी, रेलवे, इस सब में चोपू को ला दिया जाता है और उससे केवल पैसा ऐंठने का काम करता है, ताकि लोग, जो गरीब लोग हैं, जो एसएससी रेलवे में लोअर मिडिल क्लास के हैं,
वही लोग तैयारी करते हैं। उनको सीधे सिस्टम से बाहर रखने का ये लोग एक षड्यंत्र बना कर रखे हैं, बर्बाद करने का मौजूदा समय में जिद ठान लिया गया है। अब इसी पर कुछ प्रतिक्रिया हमारे संतोष सर देंगे। अब कहा जाता है कि पकौड़ा तल के अपना रोजगार चलाएं, खिलौना बना के अपना रोजगार चलाएं, अपना जीवन चलाएं। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए और पीएचडी वालों को पकौड़ा तलवा रहे हैं। वाह सिस्टम, गजब का आप लोग रूल निकालते हैं। और पीएचडी करने वालों खिलौना बनवा रहे हैं। कहाँ का सलाम है। कहाँ से कहाँ तक ला दिए इंडिया को। आप कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, बाहर डिजिटल इंडिया, कहाँ गया डिजिटल इंडिया। आप बताइए, टीचर आर वाला का हाल खराब है। हाँ, ऐसे करिएगा भाई साहब। और उधर तो बाबा तो उधर दिल्ली में बैठे हुए हैं और इधर चाचा को देखिए, इनका भी कोई होश हवास नहीं है। 2013-14 के बिहार एसएससी दिया जाता है, अभी तक लटकले है। कयो कहते हैं अक्टूबर में, नवंबर में। भैया नवंबरों में होगा कि ना होगा, हो यो संभावना न है। अब देखिए क्या करते हैं, ये बीच जाने वाला है। अब एक हमारे साथी और बोलेंगे कि आज जो देश में स्थिति है बेरोजगारी का। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ट्विटर हैंडल पे आप लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ ये आप लोग इतना वायरल किए। अभी 2 मिलियन कुछ क्रॉस कर रहा है रिकॉर्ड। और ये मिलियन में नहीं, हम इसको जो है हमको और ऊपर लेके जाना है। और ये आप लोग से बहुत हमारा एकदम आभार व्यक्त है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से काम कर रहे हैं अपने अति पर। चलिए, ये वीडियो आप लोग की इसलिए बनाया जा रहा है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी खड़े हुए हैं, अभी जो है खड़े हुए हैं, हिला के रख देना है। हाँ। अब जो है पीछे नहीं हटना है। जब बढ़ ही गए हैं तो हिला के रख देना है। और इसको जो है पीछे बढ़ने का जो है आप लोग सोचिएगा भी नहीं। हम लोग साथ हैं, साथ मिलकर चलेंगे। आज हर कोई टीचर क्यों आगे आके और हम लोग के हेल्प कर रहे हैं, काहे कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं तो वो लोग हम लोग को सपोर्ट करके आज बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके आके आज हम लोग हल्ला कर रहे हैं। घर से घर निकल के सब आदमी अपना जो है रूम भाड़ा देता है और जहां तहां पूरा रह के पूरा स्थिति खराब और दयनीय स्थिति है। बार बार आप घर से नहीं पेमेंट ले सकते हैं, काहे कि पेमेंट आएगा तो लीजिएगा आप। एक किसान का बेटा बहुत बड़ा ख्वाब देखने आता है और वो ख्वाब तब पूरा नहीं होता है जब आप लोग सिस्टम को खराब कर देते हैं। बिल्कुल। वो अपना सपना लेके आता है कि हमें भी अच्छे घर और अच्छे फैमिली चाहिए, और आप लोग उसको नीचे दिखाने का हर वक्त काम किए हैं। और नीचे दिखाने के बाद वो लड़का बहुत होशियार और समझदार होते हुए भी वो अपने घर के लिए वो निकल पड़ता है और सुसाइड कर लेता है। आज वही दिन है कि आप लोग अच्छे तरीका से इस चीज को नहीं संभाल रहे हैं, इसलिए आज जो है बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो सर बोलेंगे कुछ और एक चीज कहेंगे, ये जो बीजेपी के आईटी सेल के हैं, आईटी सेल वाले, इन्होंने सर एक आरोप लगाया। अभी आप देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम चला था। अभी तक लगातार कई कार्यक्रम चले हैं इनका, लेकिन एक भी कार्यक्रम में इतने डिसलाइक नहीं हुए थे। मुझे याद है किसी भी वीडियो में 100-150 से ज्यादा उनका जो भी विरोधी होगा, इक्का दुक्का वही डिसलाइक करते होंगे। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि 10,000 देख रहे हैं लाइक पहुंचा है तो 1 लाख डिसलाइक। जब देख रहे हैं इधर 50,000 लाइक पहुंच रहा है तो उधर मिलियंस में डिसलाइक बढ़ते चला जा रहा है। ये सब आप ही लोग का किया दिया हुआ है। और आप लोग डिसलाइक का जनसंख्या एकदम बरकरार रखिए। और आईटी सेल वाले आरोप क्या लगाते हैं, ये तो विदेश के लोग कर रहे हैं। अरे ससुरा, किसको मतलब ठग रहे हो? कौन मतलब विदेश के लोग? पाकिस्तान का आता है हर मामले में। कह दे तो पाकिस्तान, चुनाव होगा तो पाकिस्तान में बम फूटेगा अगर जीत ये हो जाता है, विरोधी जीत जाता है। तमाशा बना के रख लिए हो, तमाशा। विदेश के लोग आएगा डिसलाइक करने, हम लोग कर रहे हैं डिसलाइक। हम लोग सत्ता में लाए थे, हम लोग विरोध कर रहे हैं और डिसलाइक के माध्यम से मन की बात को सड़क में गड्ढा थ्री कर दिए हैं। आप लोग भी कुछ बोलिए। जी, पहले तो आप सभी बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो ट्विटर हैंडल का जो कार्यक्रम हम लोग के द्वारा चलाया गया था सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, उसको आपने साकार बनाया हद तक, और कोशिश करना है कि और इसको साकार बनाए जब तक सिस्टम को पता नहीं चल जाए कि मेरा मतलब ग्राउंड लेवल, जहाँ से हम लोग ग्राउंड जिसको बोलते हैं, वो ग्राउंड लेवल मेरा खत्म हो चुका है। देखिए, गुस्सा
को दिखाने का या फिर प्रदर्शित करने का दो एक्सप्रेशन हो सकता है। एक तो आदमी खामोश हो जाए, उसका भी कुछ अलग मतलब होता होगा, एक बुखला जाए, उसका भी कुछ अलग मतलब होता है। यहाँ पे मैं अभी बुखलाने की सेंस में नहीं, बहुत लोग बुखला रहे हैं, वो अपन एक्सप्रेस करने का तरीका है। मैं आराम से कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ। सिस्टम को अभी भी संभलने का मौका है। सिस्टम को बोले तो अभी भी समझ आइए। और दूसरी चीज, यदि स्टूडेंट्स को और टीचर सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि एक कहावत है, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए अब जो आप लोग ने 2000 मतलब इलेक्शन में जो सिस्टम को एक बार भरोसा करके दे दिया है चलाने के लिए, उस पे यदि वर्क नहीं कर रही है तो आप कोशिश कीजिए, अभी जो आप अब पछताना नहीं है, अभी जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप लोग स्टार्ट किए हैं उसको सफल बनाइए, अन्यथा अब पछताने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वही खिलौना जो मतलब एक्सप्रेशन मतलब रास्ता दिया जाता है, धीरे धीरे उसको ग्राउंड लेवल पर उतार दिया जाएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे कि वही काम करना ही पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि जिस तरह से आप ये स्ट्रगल चल रहा है उस मतलब काफी हद तक है। जिस तरह से मेरे साथी ने बताया था, हिला के रख देना है तो हिला भी देना है, और समय मिले तो उखाड़ के फेंक भी देना है। तो आप लोग याद रखें, तत्पर रहे। हमारे दोस्त साथी कुछ लोग बोलेंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो अभी ये चल रही है कि हम लोग जब डिसलाइक देखे तो बहुत खुशी हुआ, काहे कि अगर आप उसके डिसलाइक करते हैं तो कितना ये सोचता है कि साला हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। डरना नहीं है, अभी तो खड़े हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं, अभी तो खड़े हुए हैं, हिला के तोड़ के मरोड़ के रख देंगे। इसलिए भाई और दोस्तों, सबसे निवेदन है आप लोग बने रहें, और आपको जो आप अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कोई विपक्ष पार्टी और कोई फलना अमका डिमका कोई नहीं चलेगा, सिर्फ अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज आप घर से बाहर निकल के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट ना किए तो समझिए सबसे बड़ा देशद्रोही आप ही हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल में ट्विटर हैंडल इंस्टॉल करिए, और हैशटैग यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो इस वीडियो के नीचे भी डाल देंगे, वहां से आप कॉपी पेस्ट मारिए। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। तो इतना काम आपसे हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना काम आप करिए, और ज्यादा से ज्यादा ट्विटर हैंडल पर आपका वहां पे जनसंख्या एकदम सक्रिय रहिए, अपडेट रहिए। अरे बोका लोला के तरह मत घर में बैठो सूतो, बाहर निकलो और जंग लड़ो। क्या आप विरोधी के पक्ष में लड़ रहे हो, फलना चेंगा, कोई कुछ नहीं देने वाला है। कपार फोड़ के मर जाओगे साला, यहाँ पे कोई कुछ नहीं लेके देगा, सही में। और तुमको जो है ना बाहर निकल के अपना काम कर देखना है, और अपने लिए देखना है, अपने घर परिवार के लिए देखना है, दादा चाचा बुप्पा के लिए लड़ना है तुमको। चलो ठीक है, बात करेंगे और मेरे साथी। अब हमारे थोड़ा आप आंकड़ा बताइए कि एसएससी में जो पहले का था, देखिए 2012 में 16,000 आया था, 13 में आया है 16,000, 14 में आया है 15,000, 2015 में आया है 8,000, 2016 में आया है 10,000, 2017 में आया है 8,000, 2018 में 11,000, 2019 में 8,000। आप अंदाज लगा सकते हैं। अब बीच में देखिए गायब है, अंदाज लगा सकते हैं। 12 का एवरेज देख सकते हैं और 19 का एवरेज देख सकते हैं, सीधे आधे हो गया। ऐसे में कैसे चलेगा? स्टूडेंट लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। 2012 में 16,000 और 2019 में 8,000 और 2020 में गायब है। नोट अवेलेबल क्या होता है? नोट अवेलेबल मतलब क्या हुआ? देश ऐसे ही चलेगा? स्टूडेंट लोग सब कहाँ जाएंगे? बेरोजगार होके क्या करेंगे? इसीलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए और विरोध करिए। अब लीजिए सर, जब खाने के लिए प्लेट दिए हैं तो छीन भी सकते हैं। इस चीज को आप बहुत गौर से देखिए और समझिए। ऐसे नहीं उखाड़ के फेंक देंगे तो फेंक देंगे। ला सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। तो अभी आप लोग विरोध देख रहे हैं कि कितना आक्रोश सभी युवाओं में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर हम सत्ता में जिस साहेब को बैठा सकते हैं उस सत्ता से बाहर उठाकर फेंक भी सकते हैं, क्योंकि 65% आबादी का नाम ले लेकर माला जप जप के सत्ता में आए हैं और यही युवा लाया है। आज इसके अंदर आक्रोश है, आपको समझना पड़ेगा। और नौकरी लेने के समय युवा गायब हो जाते हैं। और इस गलतफहमी में ना रहें कि आपके आईटी सेल वाले डिसलाइक को रिमूव करते हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, आप खुद जानते हैं कि 130 करोड़ का आबादी वाला देश है। कितने को बैठाओगे? हजार की संख्या, करोड़ की संख्या में डिसलाइक करते जाएगा। और आपको गलतफहमी, आपके अधिकारी आसपास जो भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आपको मिसगाइड कर रहे हैं या आप खुद मिसगाइड होना चाह रहे हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आपको बोला जा रहा है कि डिसलाइक कितना, आपको खुद समझना चाहिए।
मोदी जी, मैं आपको जानता हूं कि आप बहुत ही संवेदनशील और हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले हैं। आपने काम भी किया, लेकिन वही कहावत कहेंगे। आज सुबह में जब चर्चा चल रहा था, हाँ, तो राम मंदिर उन्होंने बनाया, चलो ठीक है। 370 हटा दिया, वर्षों का विवाद था, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भूमि विवाद था, उसको भी ठीक कर दिया, चलो ठीक है। ट्रिपल तलाक घटिया चीज था, उसको खत्म किया, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन रोजगार वाली बात जब आता है तो मुझे सन्नी देओल का फिल्म गदर याद आता है। जब बोला जाता है कि चलो फलना जिंदाबाद, तो ठीक है जिंदाबाद, चिलना जिंदाबाद, तो ठीक है जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भाई ठीक है पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दे तो ये हो नहीं सकता है। तब हम लोग सीधे मुखालफत करने पर, जैसे सन्नी देओल उतरे थे, पाइप उखाड़ कर मारना शुरू किया था चापाकल का, तो वही चीज है मोदी जी। हम लोग रोजगार का मुद्दा हर चीज पर ठीक है जिंदाबाद कर देंगे, लेकिन रोजगार और नौकरी की बात पर अगर कहेंगे नहीं, तो हम लोग को वही लगता है कि ये देशद्रोही वाली बात है। तो फिर पाइप उठेगा और बढ़िया से फिर इसका सबक सिखाया जाएगा, वो वोट के चोट देकर, वो भी उंगली से। इस महामारी में हम अपने पापा के अकाउंट से 501 रुपया डोनेट किए हैं किसान पीएम फंड में, और इसलिए हम उसमें डोनेट किए हैं ताकि हमको लगा कि यहाँ पे बहुत महामारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा हम भी अगर कुछ दे दे तो किसी आदमी को भला हो जाएगा, कोई गरीब रास्ते पर से घर में आ जाएंगे। लेकिन साला उस दिन हम बहुत गलती किए, आज का दिन देख के बहुत गलती किए कि हमको डोनेट नहीं करना था। इसलिए नहीं करना था कि तुम जो सिस्टम पे बनाए हुए हो, ये सिस्टम बहुत ही बेकार सिस्टम है। इस चीज़ को अगर मैं पहले समझता तो आज कहीं अच्छे जगह पे ही होते। लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, बार बार बता रहे हैं। चले जाओगे तो फिर धोए भी जाओगे, बताया जा रहा है। एक बार समझ जाइए, नहीं तो फिर देखिए क्या होता है। हम युवाओं का तो अभी चोला चालू ही हुआ है। अभी देखिए पेन फेंक के भी मारेंगे ना तो ऐसा हॉस्पिटलाइज हो जाएगा कि आप उसको ट्रीटमेंट करने में भी आपको शर्म आएगा कि क्या चीज़ से मारा कि भाई इतना पेन हो रहा है। खुद मोर को चना भाजा खिला रहे हैं और यहाँ युवा को कटोरा थमा रहे हैं। बाहरे भैया, गजब का सिस्टम आप लोग ला दिए हैं। इसलिए आप लोग जितना भी स्टूडेंट लोग हैं, ट्विटर पर धूम मचा दीजिए ताकि अगला धूम फोड़ जो बने तो ट्विटर के माध्यम से बने, और पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, ये सब को जाए एकदम 440 वोल्ट का झटका समझते हैं, उस टाइप का झटका दीजिए सरकार को, ताकि हम युवा के लिए वो कुछ सोचे। नहीं तो ऐसा चलता रहेगा ना भैया, तो युवा का करियर, सबका करियर लेके ये लोग बैठ जाएंगे और अपना ऐश-मौज करते रहेंगे। इसलिए जहाँ तक हो इस धक्का पर धक्का देते रहिए सरकार को, तभी जाके ये लोग सुधरेंगे। क्या कि कहा जाता है ना कि अथी कुत्ता की नंगरी जल्दी सीधा नहीं होता, ओनाइते यही लोग हो गए हैं। ये लोग जल्दी सीधा होने वाले ना है, जब तक ठोकर ना मारा जाए ना ये लोग सीधा नहीं होंगे। एक कहावत है, मतलब एक तो होता है ना, मतलब चूल्ही चढ़ा के काम करना, एक गाँव में कहावत है। उसी तरह से अभी बिहार का फिलहाल इलेक्शन का भी टाइम आ गया है, वो इलेक्शन का मतलब डेट निर्धारित भी नहीं हुआ है। इस तरह से वैकेंसी दिया जा रहा है कि मतलब अब तो देखिए हर वैकेंसी, बीपीएससी का वैकेंसी निकाल रहा है, 10 गो आज निकाल दिया, 10 गो बाद में निकाल दिया, तो दोनों वैकेंसी भरो, दोनों भरोगे तो दोनों में 2200 पैसा लगेगा। 1000 रुपया लगभग, जो भी आप ग्रेजुएशन लेवल का जब भी वैकेंसी देखते होंगे सब में 1000 रुपया के आसपास रहता है या 700 प्लस ही रहता है। इस तरह से मतलब अब ढेर सारा वैकेंसी। अभी आप एक सिंपली देखेंगे, वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, उसमें भी बिहार में केवल इलेक्शन है, उसमें देखिएगा पूरे वेबसाइट पर बिहार का असिस्टेंट प्रोफेसर, ये प्रोफेसर, वो प्रोफेसर, मतलब सिंपली देखे तो अब वो नौकरी होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं है। चुनाव से यदि देना ही था, ये करवाना ही था, तो आप देते 2 साल पहले, 3 साल पहले देते। मतलब लास्ट में वही तो बोले ना, चूल्ही चढ़ा के काम करना, वो कर रहे हैं। आप हमको वोट दीजिए, उसके बाद ये करेंगे, तो ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको यदि ईमानदारी से काम नहीं किया करोगे तो आपको सिस्टम दिखा देगी। अभी फिलहाल मौका है दिखाने का। तमाम बंधु से निवेदन है कि आप लोग हैशटैग को ट्विटर पे ट्वीट से करें और काफी हद तक सपोर्ट करें। धन्यवाद। नीतीश जी का जाल बिछाया गया है, आप लोग को फंसना है बस। जब अब देखिए कुछ दिन में चुनाव होने वाला है बिहार में, क्यों दरोगा का वैकेंसी एसआई वाला आ गया?
यही सब तो जाल है, और इस सब जाल में जो है आपको पूरा फंसाएगा। ये पूरा क्लियर नहीं होने वाला है। ये आपका बस आया है इस बार, 14 का पर अगले बार तो ये क्या क्लियर होगा? अगले बार फिर आपका एग्जाम होगा, उसके फिर अगले बार जो सत्ता में आएंगे उनका बस रिजल्ट निकलेगा। यानी 5-5 साल के दरमियान आपका 15 साल के बाद आपका कोई जॉब और कहीं अच्छे जगह पे जाइएगा। एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि इस देश में चुनाव जब करवाया जाता है, इलेक्शन कमीशन एक संस्था है। इसी प्रकार एसएससी में भी एक एग्जाम कंडक्ट होता है, वो भी एक संस्था है संवैधानिक। यूपीएससी भी एक संस्था है संवैधानिक, एग्जाम कंडक्ट करती है। आईबीपीएस भी है, चाहे आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड भी है, सब है। अब बात करते हैं, जब चुनाव की घोषणा होता है, वही संवैधानिक पद इलेक्शन कमीशन घोषणा कर दिया, इतना तारीख को लिया जाएगा। हर डेट वाइज हर चीज एक एक टू दी पॉइंट इलेक्शन का इधर उधर बगलिंग कुछ नहीं होने दिया जाता है, सब कुछ क्लियर करके, और डेट भी उसी दिन तय कर दिया जाता है कि 16 तारीख या 26 तारीख को डिक्लेयर होगा। और 3 महीना के अंदर सारा प्रक्रिया, मतलब 2.5 लाख से ऊपर पूरे देश में बूथ बनाया उनाया जाता है। उसके बाद सब कुछ तैयार करके शपथ भी ले लिया जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, सब ये लोग मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन जब यही युवाओं का जिसकी रोजगार की बात आती है, तो एक तो बहुत दिन बाद वैकेंसी निकलेगा, वो भी इलेक्शन को देखते हुए निकलेगा। इलेक्शन जब फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, तब तक ये सब शांत रहेंगे, फिर एग्जाम पीटी लेंगे बहुत दिन बाद, फिर कुछ धांधली होगा, कुछ हंगामा हुआ, क्योंकि हर जगह पेपर लीक होता है। लड़का सड़क पर आता है, लाठियां खाता है, कुछ नहीं हुआ, हाई कोर्ट जाता है, पैसा लगता है, फिर शांत हो जाता है। फिर मेंस होता है, मेंस में भी इसी तरह का होता है, घपला होता है, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होते हैं, गार्जियन परेशान होता है, बहुत इसमें सुसाइड करते हैं, मरते हैं, कोई देखने वाला नहीं। फिर मेंस का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर केस होता है, क्योंकि धांधली हुआ रहता है, तो मामला चल जाता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में चलता है बहस पे बहस, अब मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। जब हाई कोर्ट से छूटता है तो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां पर चलता है तारीख पे तारीख, न्याय नहीं मिलता है। बहुत दिन, जब 8-10 साल हो जाता है, जब उसकी जवानी खत्म हो जाती है, फिर उसको जाकर तब हाथ में कुछ झुंझुना मिलता है कि झुनझुनाते रहो अब जिंदगी भर के लिए। उससे जीवन निष्कंठ निष्फल हो जाता है उस इंसान का। अगर यही कंडीशन अब अप्लाई कीजिए उल्टा नेताओं पर, आज चुनाव का थी घोषणा हुआ, 8 महीना बाद उसका फॉर्म भरे, फिर उसके बाद 6 महीना बाद चुनाव प्रचार के लिए डेट दे, फिर उसके बाद 1 साल बाद चुनाव हो, फिर 2 साल बाद रिजल्ट काउंटिंग हो, काउंटिंग में धांधली करा के उस पर केस करवाया जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, 20 साल बाद इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तब कैसा लगेगा इन नेताओं का जो मिनिस्टर बनते हैं। यही चीज है। बस आप लोग सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो मिसगाइड करेगा, वो कांग्रेस पर चिपकाएगा, तुम रोजगार पर अरे रहना, वो विरोधी बताने का साबित करेगा, चर्चा करेगा, तुम रोजगार पे अरे रहना। देखिए, बाबा का और चाचा का दोनों एक ही फंडा है। देखिए, बाबा का कब आया था वैकेंसी? जब चुनाव होने वाला था, 19 के करीब 18-19 में वैकेंसी आया था एनटीपीसी और ग्रुप डी का। और देखिए चाचा का कब आ रहा है? अब चुनाव होने वाला है, देखिए तो तरह वैकेंसी आ रहा है। भैया आज क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बाबा का चाचा का दोनों का लोचा जो है ना, एक ही सिस्टम का है, इसलिए एक ही सिस्टम से दोनों को उखाड़ा जाएगा, तब इन लोग को ठीक लगेगा, नहीं तो ये सब ले दे के डूब जाएंगे। देखिए इधर जो वैकेंसी आया बिहार सरकार का, चाहे उससे पहले जो आया था 2019-18 में ये एनटीपीसी ग्रुप डी का, ये सब का क्या हुआ? भाई चुनाव इतना करवा लेते हैं, लेकिन ये सब विद्यार्थी का आपको एग्जाम करवाना नहीं होता है। ये सब कहाँ का सिस्टम है? सब डेट बाय डेट हो रहा है, इधर का काहे ना डेट बाय डेट हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं आप लोग। मानते हैं हम लोग कि अपने हल्ले से उन लोगों तक ये बात पहुंच जाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ हम लोग के फायदे के लिए कुछ निकल जाए, लेकिन आप लोग को बैठना नहीं है, आपको उससे पूरा हिसाब लेना है। इसलिए आप लोग अभी बने रहिए। और ये जो है आपको ट्विटर हैंडल पर आपको एकदम जैसे हो आपको इसको करना है ट्वीट। अगर नहीं करिएगा
तो सबसे बड़ा आप ही देशद्रोही होंगे पहले। इसलिए आपको इसको ज़्यादा आपको ट्रेंडिंग में लाना है, चाहे जैसे हो ये ट्रेंडिंग में आना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ है कि हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ गलत अपशब्द बोला गया होगा, हो सकता है कि ये हाइपर हैं, कुछ बोला गया होगा, अपने लिए ही बोले हैं, अपने हित के लिए बोले हैं, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंडिंग में आप लोग ला दीजिएगा, चाहे जैसे हो ये ट्रेंडिंग में हर हाल में भैया ला दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ अच्छे यूनिक और मुद्दे के साथ। भारत माता भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। थैंक जय यू। हिंद।